हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कहाँ बंद हुआ निफ्टी? 22,704 पे। ठीक है। वैसे तो मैं आज पूरे दिन में मैंने 3 वीडियो बनाए थे, उसमें मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। मैं ये तक आपको विद कैलकुलेशन बता चुका हूँ मेरे पिछले वाले वीडियो में कि 21,200 मार्केट क्यों और किन हालातों में आ सकता है। और उससे पहले आपको जो आपने सितंबर और दिसंबर की जो पुट्स ली हुई है उसको कैसे मैनेज करना है। तो सीधा सा हिसाब है, 22,200 ये लेवल होगा जहाँ पे आप अगर तेजी करना चाहो तो जस्ट फॉर द नेम सेक आप एक कॉल लीजिएगा। पुट को कुछ मत करिएगा, पुट का जो भी प्रीमियम होगा बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारी पुट्स को जो है 19,500 से लेके 20,000 के बीच में बुक करेंगे। ठीक है। ये कॉल लेने का रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिन भी मार्केट खराब ही रहेगा। और 22,200, 150 से 200 का लेवल जो है मुझे लगता है कि बाय फ्राइडे इट शुड कम। मंडे को एक एक व्हाट वी से बिना हाथ पैर वाली एक मूवमेंट रह सकती है, जहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मार्केट दिखा सकता है मंडे को। तो फ्राइडे को अगर आपको 22,200, 150, 250 के आसपास अगर निफ्टी दिखे तो थोड़ा लंबा का जून का, लेकिन जून एक्सपायरी का थोड़ा लंबा, मे बी 23,000 में भी 22,800 का आपको अगर कॉल मिलता हो, आप कॉल बाय कर लीजिएगा। सिर्फ एक लॉट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। हो सके तो आप वीकली भी लेना चाहो तो अगले वीक का मत लीजिएगा, उसके अगले वीक का लीजिएगा, क्योंकि कॉल में जो भी मोमेंटम होगी वो शॉर्ट लिव होगी। 1-2 दिन या हो सकता है एक आध घंटे की, आधे आधे घंटे की, सॉरी आधे दिन की, मेरे कहने का मतलब वैसी कुछ मूवमेंट होगी। मोमेंटम जो पुट की तरफ है, जो व्हाट वी से रिस्क रिवॉर्ड, जो पुट की साइड है, जो सेल की साइड है, वो कॉल या तेजी के साइड में बिल्कुल नहीं है, अभी भी नहीं है। तो वो हिसाब से यू कैन मैनेज योर ट्रेड एंड दिस विल बी आर इलेक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि भाई इलेक्शन रिजल्ट क्या जो स्ट्रेटेजी होगा वो यही होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ट्यूसडे को जो इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होगा उसमें मार्केट 200-300 पॉइंट बढ़ेगा भी और 300-400 पॉइंट घटेगा भी। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग रेंज एंड सेल ऑन राइज है उसमें भी। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, इट्स अ सेल ऑन राइज। लेकिन हम जो बाइंग करेंगे वो हम ट्यूसडे को, जैसे हम आपने मानो फॉर एग्जांपल 300 में आपने कोई कॉल लिया है, 500 का भाव हुआ, बिना किसी को पूछे बेच डाल एंड वेट फॉर योर पुट टू यू नो कम इन बिग प्रॉफिट। जैसे ये प्रॉफिट में ही है अभी भी। तो इस तरीके से यू कैन ट्रेड फॉर इलेक्शन रिजल्ट। कल मैंने बैंक निफ्टी के लिए आपको इसी वक्त के वीडियो में कहा था कि कम से कम मुझे लगता है कि 700-800 पॉइंट की फॉल होगी। आज सुबह जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि 48,200 तक बैंक निफ्टी गिरता हुआ आना चाहिए। 1,000 पॉइंट की मैंने आपको फॉल यहाँ पे कही थी। 1,000 पॉइंट तो नहीं हुआ, लेकिन 750-800 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से गिरा है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। एंड हाँ, इससे पहले मैं एक आपको बात अनाउंस कर दूं कि जो लोग भी इंट्राडे खेलना चाहते हैं, लॉस हो प्रॉफिट हो, इंट्राडे में काट के जाने का। और ये सिर्फ फ्यूचर के लिए होगा, फ्यूचर्स, जो लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ये नहीं होगा। तो हमने जो है एक सर्विस यहाँ पे शुरू की है जो सिर्फ इंट्राडे प्लेयर्स के लिए होगी, और उनके लिए होगी जो लोग सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अब भले आप 5 लॉट में करो या 50 लॉट में करो, प्रॉफिट भी आपका 25-30 रुपए का होगा और स्टॉप लॉस होगा 10-15 रुपए का। तो इस तरीके से अगर कोई काम करना चाहे, ठीक है,
चाहे कितना भी अच्छा तेजी वाला कॉल क्यों ना हो या मंदी वाला कॉल क्यों ना हो, इंट्राडे में ही काट के जाने का। अगले दिन की बात अगले दिन। ठीक है। 25 से 30 पॉइंट प्रॉफिट होगा, और 10 से 15 पॉइंट हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ठीक है। तो जो लोग भी इस तरीके के ट्रेड में, इस तरीके के ट्रेड लेना चाहे, या इस तरीके के कोई सर्विस में एनरोल करना चाहे, तो इसका जो ये होगा, व्हाट वी से, जो प्लान चार्जेस होगा वो 1 साल का ही होगा। और इसके जो चार्जेस टिल संडे, इट विल बी 8,000। ऐसा इसके लिए है बिकॉज ये जो ट्रेड्स होंगे, ये ऑब्वियसली मेरे जो 12 महीने वाले क्लाइंट्स हैं उनको तो, उनको भी आएंगे ये ट्रेड्स। इसमें जो मेरा इनपुट लगेगा, जो मेरा ध्यान लगेगा, वो सबसे ज्यादा इसी ट्रेड में जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे क्लाइंट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, ऑब्वियसली मेरा ध्यान हर एक की तरफ होता है। इसीलिए मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो मेरे फैमिली में से ही कोई मैनेज करते हैं, मैं खुद मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लाइंट का क्वेरी का जवाब दूँ, उसके ट्रेड को संभालूँ या क्या करूँ। तो 8,000 के उसके रेट्स रहेंगे, 1 साल का ये सर्विस रहेगा। इंट्राडे हम ट्रेड करेंगे, ये आपको हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड मिलेगा। डेली हुआ तो डेली मिलेगा, लेकिन जब तक मैं श्योर नहीं होऊंगा मैं ट्रेड नहीं दूंगा। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ये ट्रेड आपको डेली बेसिस पे आवे। ठीक है। 25, 30, 35 पॉइंट का टारगेट मान के चलिए, और 10 से 15 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है और हमें यकीन होगा कि नहीं वो ट्रेड सही था लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो हम वो ट्रेड दोबारा ले लेंगे, भले स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से हम ट्रेड ले लेंगे। तो इस तरीके से ये एक सर्विस हमने यहाँ पे शुरू की है। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें इतना है कि लॉस हो प्रॉफिट हो, इसमें जो है थोड़ा आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्व इन द सेंस, इसमें स्टॉप लॉस के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है। हालांकि मैंने कल आपको बजाज फाइनेंस का एक सेल ट्रेड दिया था, वो मैंने चार्ट आपको मतलब मैंने ग्रुप में दिया था। उसके बाद में आज मैंने हीरो मोटो का एक सेल ट्रेड दिया है, तो वो भी अच्छा खासा चला है, वो हम देखेंगे आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है। तो इस तरीके से ट्रेड आपको प्रोवाइड होंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप संडे तक एनरोल करते हो तो आपके चार्जेस 8,000 के रहेंगे। फ्रॉम मंडे, फ्रॉम 3rd of June द चार्जेस विल बी 10,000। ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहे, सेम नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्लेयर्स के लिए होगा, और जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उन्हीं के लिए होगा। दिस इज नॉट फॉर ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ खास लगेगा नहीं हाथ। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ऑप्शन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं मेरी तरफ से आपको ट्रेड दे दूंगा, फिर आप चाहे ऑप्शन में खेलो चाहे फ्यूचर में खेलो, वो आपके ऊपर है। बट मेरा फोकस जो होगा, मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो फ्यूचर्स के उसमें होगा। ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी महाराज का क्या हो सकता है। फिलहाल ये दो फिगर्स आप ध्यान में रखिएगा। 22,755 ये आज के कैंडल का सेंटर पॉइंट है। क्लोजिंग आई है 704 की। कल अगर एक 50-60 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो 755 का लेवल जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसके इर्द गिर्द। ठीक है। 755 के बदले 775 भी एक बार निकले तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 930 950 के आसपास ही होगा, और 23,000 का रहेगा। 22,755 से 775 विल बी द स्ट्रॉन्ग सेल जोन। और ये मैंने सिर्फ आज की कैंडल का मिड पॉइंट पकड़ा है। अगर हम ये तीनों कैंडल के हाई और लो को पकड़े, यानी कि 23,110 की हाई और आज की लो क्या है 22,685, ये लो, इसके अगर मिड पॉइंट को पकड़े तो 22,897 का इसका फिगर बनता है। तो 22,900 के आसपास अगर किसी रीजन से निफ्टी जाता हुआ दिखे, आंख बंद करके शॉर्ट मारना।
दाएं बाएं भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सेल मारना, और टारगेट आपको पता ही है। अगर ये यहां तक जाता है तो की बात है, वैसे ये जाएगा वही सबसे बड़ा सवाल है। कल का अगर मैं व्यू दूं तो कल मुझे एक गैप डाउन ओपनिंग लग रही है। वैसे डाउ वगैरह तो अभी काफी नेगेटिव चल चल रहे हैं, उसके ऊपर भी हम आते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, इसने ये वाली ट्रेंड, ये वाली लाइन के नीचे क्लोज किया है। मैंने कहा था कि ये रेड लाइन के ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ उसने 2-3 पॉइंट से जाने का कोशिश किया और फिर वापस नीचे आ गया। कल अगर ये रेड, ये जो नीचे वाली रेड लाइन है उसके नीचे अगर ओपन करता है तो 22,500, 520, ये लेवल बनता है इसका। और अगर मानो सेलिंग कुछ ज्यादा ही घमासान हुई तो ये लेवल आ सकता है 350 का। तो कल 22,520 से लेके 22,350 का लेवल वी कैन सी इन निफ्टी। ठीक है, ऊपर में ये वाला लेवल, ट्रेंड लाइन वाइज अगर आप देखो तो 22,807 का लेवल बनता है, और कैलकुलेशन वाइज अगर देखो तो 755 का बनता है, और वो आज के कैंडल के हिसाब से। ठीक है, तो 755 से लेके 800 का लेवल, ये जो जोन होगा 45 पॉइंट्स का, ये एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन यहाँ पे होगा। ठीक है, वैसे ही आप ये ट्रेंड लाइन को ही कंसिडर करिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट बैठता है। तो 22,000, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 22,810, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे बंद हुआ है तो सबसे पहले तो इसको यही सब नड़ेगा। 713 हुआ, 750 हुआ, ये सब ही उसको फिलहाल नड़ेंगे। एनीवेज, निफ्टी के हालत खराब है। बैंक निफ्टी ने अपने 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया है। इट्स अ बिग, व्हाट वी से, नेगेटिव साइन। ये देखिए, कल का क्लोजिंग किया था 49,142, और मैंने कल ही कहा था कि मुझे लगता है 48,200 तक, यानी कि 800 हजार पॉइंट गिर सकता है। आज इसने लो बनाई 48,400। ठीक है, तो ये 600 और वो 150, 750 पॉइंट बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से नीचे आया है। थोड़ा सा यहाँ पे ये लेवल अगर आ जाता तो ठीक रहता। कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये जो ब्लैक लाइन है, ये एक सेल लेवल का काम करेगा। 655, 48,650। ठीक है, तो 48,650 से अगर ये सेल में आता है तो 48,200 विल बी द फर्स्ट टारगेट, एंड अगर कुछ ज्यादा हुआ तो 47,500। जी हाँ, ये इतनी बड़ी फॉल दे सकता है। 500 ना सही, एटलीस्ट 47,800, 700 तक तो आ ही सकता है। ठीक है, तो मुझे कल भी एक रेड डे ही लग रहा है, और फ्राइडे फर्स्ट हाफ मुझे पूरा लाल ही लग रहा है। सेकंड हाफ से हो सकता है कि हमारा इलेक्शन ओफोरिया थोड़ा सा काम पे लगे, और सेकंड हाफ से जो है फ्राइडे को एक हल्की सी हम तेजी देखें। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि हम अच्छा खासा ये जो लेवल है वो हम टेस्ट कर सकते हैं। 22,200 से लेके 22,150 का लेवल, ये 130 बता रहा है लेकिन 150 मान के चलिए। ठीक है, तो बस यही है। बाकी चलो देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या किया है, तो अकॉर्डिंगली यू विल कम टू नो कि आपको हमारी सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने कल ही लिखा था, आपको भी मैंने यहाँ पे शेयर किया था, 9:12 पे ही मैंने लिखा था कल, ये कल का है। इन बैंक निफ्टी ब्रेकिंग 49,250 विल ओपन द डोर फॉर 48,600, 500। तो आज 400 तक तो आ ही चुका है।
ठीक है। कल मैंने बजाज फाइनेंस का एक सेल दिया था, जिसका टारगेट मैंने 6200 का दिया था, और 7000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था। उस वक्त 6935 समथिंग कुछ स्पॉट लेवल पे चल चल रहा था। आज 6800 तक ये आया है। बजाज फाइनेंस अगर हम देखें, ये क्या आ गया? बजाज फाइनेंस 6785 की इसने स्पॉट में लो बनाई है। मैंने कल आपको भी समझाया था, मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा था कि ये हाई और ये लो को अगर हम पकड़े तो इसका जो सेंटर पॉइंट बनता था वो 6992 के करीब कहीं पे बनता था। तो ये इसने सिर्फ साइडवेज होके उस लेवल को टेस्ट किया है, और वहां से अब ये नीचे ही आएगा। तो मिनिमम इसका टारगेट 6200 का बनता है। लेकिन आज मेरे 3 क्लाइंट्स ने जिनको कुछ 110 120 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे काट लिया है। वो लोग फ्यूचर वाले थे, तो मैंने कहा भाई मिल रहा है तो काट लो। मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा, हम भी कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, चलिए। ये हो गया। फिर ये है आज का 8:55 पे मैंने लिखा है कि 29 में गुड मॉर्निंग एवरीवन, गैप डाउन ओपनिंग इन निफ्टी 22,500 600 तक जा सकता है। तो 685 तक तो आ ही गया। एंड राइजिंग वेज का लेवल 22,100 का है। आज बैंक निफ्टी अच्छा फॉल देना चाहिए, जो उसने दे दिया। ये मैंने सुबह 9 बजे से पहले 8:55 पे ही लिखा है मैंने कि बैंक निफ्टी अच्छा फॉल देना चाहिए। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी के लिए कोई ट्रेड नहीं दिया था, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी निफ्टी में स्टक है। निफ्टी की हमारी सितंबर दिसंबर सारी की सारी जो है, हमने भर भर के पुट्स ली ली हुई है। तो ये मैंने सिर्फ एक व्यू दिया था, अगर कोई चाहता, कोई पूछता तो मैं उसको ट्रेड दे देता। लेकिन मैंने वैसे तो इसका कोई ट्रेड दिया नहीं था। सीमेंस एंड बजाज फाइनेंस, हाँ मैंने बजाज फाइनेंस और हीरो मोटो का ट्रेड दिया था। बजाज फाइनेंस तो मैंने कल दिया था। सीमेंस एंड बजाज फाइनेंस विल ऑल्सो गिव अ गुड डिप। सितंबर एंड दिसंबर वाला पुट विल बूम। ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल। फिर मैंने 9:29 पे एज ऑफ नाउ निफ्टी लो ऑफ टुडे इज 22,762। वैसे तो ये लो ब्रेक होगा आज। इन केस नहीं हुआ देन 930 विल बी द सेल जोन। वहां तक निफ्टी जा सकता है। और फिर ये मैंने वही लिखा है जो मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। ठीक है। 11:28 पे मैंने लिखा है हीरो मोटो स्टॉप लॉस 5250 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्पॉट लेवल्स। सेल हीरो मोटो। करंट मार्केट प्राइस स्पॉट में 5175 है। टारगेट वुड बी 5000 एंड 4800। तो चलिए देखते हैं हीरो मोटो क्या हुआ। ये रखिए हीरो मोटो, 5175 पे सेल करना था स्पॉट लेवल्स। 5202 की इसने हाई बनाई है, उसके बाद मैंने सेल कॉल दिया था। और 5106 की इसने लो बना दी। 70 पॉइंट आपको आज ही खड़े खड़े ये दे रहा है। ठीक है। तो जो मेरे इंट्राडे वाले ट्रेड्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। आप चाहो तो पूरा दिन भी अगर होल्ड करो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरी तरफ से जो टारगेट होगा 25 से 30 पॉइंट का होगा। और अगर कोई स्टॉक बड़ा है तो 40 एक पॉइंट का होगा। तो बस उतना इंट्राडे में इट्स मोर देन इनफ। अगर आपको इस तरीके के ट्रेड्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई इंट्राडे सर्विस। 12 महीने की सर्विस होगी और 8000 का इसका रेट रहेगा। इसमें हम पार्ट पेमेंट नहीं लेते, तो पूछना भी मत। इसमें ये भी मत पूछिएगा कि भाई 12 महीने का नहीं, हम 6 महीने का लेंगे, 2 महीने का लेंगे। जी नहीं, ये 12 महीने का ही सर्विस है। ठीक है। और अगर जिनको 6 महीने वाला मतलब 12 की जगह 6 महीने में आना है, तो उसके चार्जेस होंगे 6000 के। 4000 के चार्जेस नहीं होंगे। तो बेटर है मेरे से बार्गेन मत करिएगा। जो रेट है, जो टाइम है, वो है 12 महीने का। ये सर्विस है और 8000 का इसका रेट्स है टिल संडे। फ्रॉम मंडे द रेट विल बी
10,000। तो जिनको आना है व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आपका, आप कहाँ से हो, एंड आपको कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है। ठीक है। और जो लोग सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के सर्विस मतलब सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेड्स चाहते हैं, जिसमें हम हमारी तरफ से सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये सब भी जो है कभी कभार ऐड करते हैं, सिर्फ ऑप्शन होंगे ये। ठीक है। तो वो 2 महीने का सर्विस होगा, उसके चार्जेस होंगे 3,000 के। ठीक है। और जो लोग हर तरह का ट्रेड चाहते हैं, तो या तो 6 महीने में आप ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने वाला जिसमें चार्जेस होंगे 5,000, या फिर आप 12 महीने वाला ज्वाइन कर सकते हैं जिसके भी चार्जेस होंगे 8,000 के, लेकिन उसमें आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी सीखने मिलता है। ठीक है। और जिनको सिर्फ टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स सीखना है लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है, तो आप 10 जून तक वेट करिए। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हम वीडियो द्वारा तैयार करने में लगे हुए हैं, तो बाय 10th of June इट विल बी कंप्लीटेड। तो 2,500 उसका रेट होगा, 2,500। और वो वीडियो आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो। एंड मतलब वो होगा मेरे गूगल ड्राइव पे, लेकिन उसका लिंक होगा वो आपको मैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो जब चाहो, जब भी आपका मन करे, यू कैन वॉच जितनी बार चाहो। वो आपका मतलब एक 2,500 में वो आपका एक स्टडी मटेरियल हो गया। इतना लॉस करते हो, इतना स्टॉप लॉस वगैरह कर करते रहते हैं, एक बार 2,500 रुपये अपने लिए, अपने पे इन्वेस्ट करिए, आपके स्टॉप लॉस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी हाँ, एक और ट्रेड मैंने दिया था, वो भी आप देख ही लीजिए। डिलीवरी ट्रेड है, टाइम फ्रेम है 3 से 6 महीना। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस है 219 का। अगर आपके पास में 1 लाख है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो 60-70 हज़ार आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये लेवल पे आप माल उठा लो। अगर इनकेस 170 या 160 तक जाता है, तो बाकी के जो भी 30-40 हज़ार होंगे वो ये लेवल पे ऐड ऐड करना। इसका टारगेट होगा 300, 350, 400। ये 400 प्लस ही होगा, लेकिन फिर भी इतना टारगेट मान के चलिए। ठीक है। फर्टिलाइजर स्टॉक, इसके लिए मैं आपको लॉन्ग कॉल दे रहा हूँ बिकॉज अभी मानसून शुरू होगा, तो मानसून में जो है केमिकल और फर्टिलाइजर्स जो है, ये सेक्टर चलता है। और ये सेक्टर जो है निफ्टी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मार्केट डिपेंडेंट नहीं है। मार्केट अगर नीचे भी रहा, जो कि नीचे ही रहेगा, तब भी आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है। और अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है एक लॉन्ग टर्म के लिए, साल भर के लिए या अगले मार्च तक के लिए, तो गो फॉर शुगर स्टॉक्स। ठीक है। अब शुगर में कौन सा क्या है क्या नहीं, वो मैं मेरे ग्रुप में बात करूंगा, आपको आना है तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बाकी बस यही है। कल देखते हैं, कल मुझे लगता है कि कल मार्केट में एक और रेड डे ही रहेगा, और वो कल वाला जो दिन रहेगा वो अच्छा खासा रेड डे रहेगा। अब देखते हैं कितना मेरा कहना सही पड़ता है। ये 2 लेवल आप ध्यान में रखिएगा, 22,755 और 22,897, ये सेल जोन है। ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं। डाउ 222 पॉइंट, डाउ फ्यूचर्स माइनस चल चल रहा है फिलहाल। आज कुछ इनका डेटा बेटा कुछ आ रहा है क्या, इन्फ्लेशन वगैरह कुछ आ रहा था। एनीवेज देखते हैं, अब इसका क्या रीज़न है वो तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि अभी कौन इतना सारा ध्यान देगा। देखते हैं अभी आज डाउ कैसे करता है। मुझे लगता है कि आज डाउ कम से कम 500-600 पॉइंट लुढ़कने वाला है। तो वही हिसाब से हमारे मार्केट में कल अच्छा खासा प्रेशर रहेगा, और ये प्रेशर फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। हाय हेलो मत करिएगा, एक सिस्टम से, एक कहते हैं ना तरीके से मैसेज करिएगा, ताकि मुझे भी जवाब देने का मन करे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।